जिनसे आने वाला परमेश्वर से की अभी बहुत नाम है सब लोगों को जाता हूँ और उनकी बड़ी अनुग्रह है कि प्रभु ने हमें और भी एक पुनरुत्थान का पवित्र दिन डाल दिया और प्रभु का पवित्र उपस्थिति में हमें आने दिया है ना। हर एक बातों में ये प्रभु का अनुग्रह नहीं है तो हमारे से कुछ नहीं होता। तो पौलुस बोलता है मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से, और जो अनुग्रह मुझे मिला वो वर्त नहीं किया। तो हमें प्रभु जो अनुग्रह दिया है वो अनुग्रह व्यर्थ नहीं करना चाहिए। मानो एक संगति मिलना पड़ेगा तो ये बहुत बड़ी आशीष की बात है। संगति का गौरव लोग नहीं जानता। और दूसरी बात मानो हम प्रभु में जीवन बिताना पड़ेगा तो ये प्रभु की बड़ी अनुग्रह है ना। तो आज हम लोग कितना आनंदित है ना। आनंद का कारण क्या है? प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मृत्यु सहा है ना। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु से हम बच गया है ना। हम लोग खास करके जब इतवार के दिन में एकत्रित होता है तो हमारे बीच में प्रभु का मेष रहता है। मेष हमेशा हमें एक बात याद दिलाता है। इसमें रोटी और दाखरे से क्या याद दिलाता है? हाँ, प्रभु यीशु मसीह की पवित्र देह हमारे लिए तोड़ा गया और उसका पवित्र लहू मेरे लिए बहाया गया। तो बहुत बड़ी बात है ना। ये बात हमेशा एक भक्त को याद रखना चाहिए, क्योंकि हमारा सच्चा विजयी जीवन का आधार यीशु मसीह का मृत्यु है। यदि यीशु मसीह दुनिया में आकर हमारे लिए मारा होता तो हमें ये जीवित आशा कभी नहीं मिलता था है ना। उसकी मृत्यु के द्वारा हमें मिला हुआ ये छुटकारा कितना भारी बात है। तो आज भी प्रभु का मेष में जाने से पहले एक वचन मैं आपको पढ़ाना चाहूंगा। पहला कुरिन्थी उसका 11 अध्याय 26 अध्याय। पहला कुरिन्थी 11 अध्याय का 26 अध्याय। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। देखा, मतलब जब भी हम इसमें शामिल होता है तो हम लोग एक प्रचार करता। हम लोगों ने खड़ा होकर के प्रचार नहीं किया, पर वो एक बहुत बड़ा एक गवाही है। प्रभु यीशु मसीह की पवित्र शरीर मेरे लिए तोड़ा गया और उसका पवित्र लहू मेरे लिए बहाया गया। ये बात का हम लोगों को संदेश दे रहे हैं। कितना अनमोल बात है। ये दुनिया में हम सब लोग जीने के लिए आया, पर यीशु मसीह हमारे लिए मारने के लिए आया है ना। ऐसा ये दुनिया में कोई भी व्यक्ति नहीं जो कि ये दुनिया में मैं तुम्हारे लिए मारने के लिए आया है ना। ये कितना बड़ी बात है। तो प्रभु हमारे लिए मारने के लिए आया और उसका मृत्यु एक बहुत बड़ा एक रहस्य है। वो बात दुनिया नहीं जाना, लेकिन उधार पाए वो लोग उसको सही रीति में जानना चाहिए। तो प्रियो, यीशु मसीह की मृत्यु कितना अतुल्य था है ना। और कोई किसी का मृत्यु के जैसा नहीं था है, क्योंकि यीशु मसीह अचानक नहीं मरा या उसने कोई गलती किया इसलिए नहीं मरा है। मतलब किसी ने उसको चाकू मारा ऐसे भी नहीं है ना। वो निर्दोष है करके जानने के बावजूद भी उसको दुनिया में मिलने वाला उस समय का सबसे भयंकर मृत्यु या श्रापित मृत्यु उसको मिल गया। तो ऐसा है तो ये श्रापित मृत्यु सहने के पीछे जरूर कुछ उद्देश्य है ना। ये सब एक परमेश्वर का महान योजना है। वो बातों को पवित्र लोग सही प्रकार जानना चाहिए। तो इस मृत्यु की बारे में हम लोग कितनी समय से मनन करता है, तो भी ये कदम नहीं होता है ना। ये कदम नहीं होता और उसको हम कितना भी गहराई से जान करके उस विश्वास में हम चलते रहेगा, हमारे लिए बहुत बड़ा आशीष है। आज लोग वचन सुनता है लेकिन वो विश्वास में नहीं लेता। हमें विश्वास में लेना चाहिए। जो ये वचन में लिखा हुआ हर एक बात सत्य है, ये कोई कथा कहानी नहीं। तो सही प्रकार हमें विश्वास करके उसका लाभ उठाना चाहिए। आज भी हमारे प्रभु यीशु मसीह की उस मृत्यु का कुछ बारे बात में कुछ सविशेषता बोलूंगा और उस मृत्यु की जरूरत क्या, ये दो विषय में आपको आज थोड़ा समय में समझाना चाहूंगा। पहली बात, प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु की सविशेषता है ना। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु की क्या सविशेषता है? पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये सब मनुष्य के संबंध में
मनुष्य बनकर के मनुष्यों के लिए करना जरूरी था, इसलिए वो मनुष्य बना। ये सवाला सविशेषता है ना। जब इब्रानियों का पत्री उसका 2 अध्याय का 14-15 वचन, इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी है, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी अतः शैतान को निकम्मा कर दे, और जितने मृत्यु की भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले। देखिए कितने बड़ी बात है। मानव जाति को उद्धार करने के लिए, उनको बचाने के लिए मनुष्य मांस और लहू की सहभागी था, इसलिए वो स्वयं उनकी समान बना। इतनी बड़ी बात है, वो हमारे समान बना, हमारी समानता में बनकर के हमारे लिए कार्य किया। बहुत बड़ी बात है ना। इतना ही नहीं, सभी मनुष्य मानव मृत्यु की डर की दासत्व में फंसे हुए थे, उनको भी छुड़ाया। उसके लिए उसको मनुष्य बनकर आकर के हमारे लिए मर करके जी उठना जरूरी था, है ना। एक इतना बड़ी बात है, प्रभु में जो भी कार्य हुआ प्रयोग, है ना, वो सब हमारे लिए हुआ। ये बात जो भी विश्वास करेगा उसको कितना बड़ा लाभ है ना। पर तो कई बार हम प्रभु का संदेश सुनता है, लेकिन उस पर विश्वास करके अपनाता नहीं। लेकिन यहाँ पर पहली बात, हम लोग सब मनुष्य था, इसलिए वो मनुष्य बनना पड़ा। देखा है, इसका सबसे बड़ा जरूरत, हम लोग मनुष्य था इसलिए उसको मनुष्य बनना पड़ा। दूसरी बात क्या आपको मालूम है, उसके बारे में ये सारी बात पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ था। मतलब ये दुनिया में जन्म होने से पहले किसी के बारे में ऐसे बातें नहीं लिखा, परंतु यीशु मसीह के बारे में वो कहाँ पर जन्मेगा, कैसे जन्मेगा, जन्म के समय में क्या होगा, उसका जीवन कैसे बीतेगा, वो क्या कैसे मरेगा, मरने के बाद क्या होगा, सब बातें लिखा हुआ था। अब देखिए, मतलब लिखा हुआ उस वचन के अनुसार जीना यीशु मसीह के लिए बहुत जरूरी बात था, है ना। अनेक बात प्रभु यीशु मसीह पवित्र शास्त्र के अनुसार ही किया। बहुत बड़ी बात है ना। जब मानव लूका का समाचार 24 अध्याय उसका 27 वचन पढ़ना। तब उसने मूसा और सब भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी हुई बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। उसका 44 भी पढ़िएगा। फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वे बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी कि आवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यवक्ता और भजनों की पुस्तकों में मेरे विषय में लिखी है सब पूरी हो। क्या बात है प्रियो, उसमें सब पूरा होना, मेरे विषय में लिखा हुआ सब बात पूरा होना है। तो पवित्र शास्त्र के बारे में यीशु मसीह को कितना अच्छा ज्ञान है। आप देखिए, है ना, प्रभु यीशु मसीह आपको मालूम है, जब दुनिया में जन्म हुआ, कहाँ पर जन्म हुआ, सड़क में जन्म होने के बाद में गौशाला में लेटाया गया। उसको लिपटने के लिए अच्छा वस्त्र तक नहीं था, है ना। इस रीति में, इस अवस्था में बड़ा हुआ यीशु मसीह ने कभी एक किताब भी नहीं लिखा, है ना। यीशु मसीह ने एक किताब नहीं लिखा, परंतु यीशु मसीह के बारे में कितनी किताबें हैं। यीशु मसीह ने एक भी गीत नहीं गाया, परंतु यीशु मसीह के बारे में कितना गीत है। आप देखो प्रियो, इतनी बड़ी बात है। बोलने का अर्थ ये सब यीशु मसीह कितना महान है। उन्होंने जो भी किया प्रभु का बारे में लिखा हुआ उस वचन के आधार में किया, उस वचन से दाहिने बाएं नहीं गया। हर एक बातों में पवित्र शास्त्र में क्या लिखा वो पूरा होने के लिए कदम बढ़ाया। प्रियो, बहुत अनमोल बात है ना। इसका मतलब यीशु मसीह का ये दुनिया में मनुष्य बनकर आने का आवश्यकता पवित्र शास्त्र में लिखा वो बातों को पूरा करना था। तीसरी बात क्या है कि हर एक भविष्यवक्ता लोग ढूंढता था, क्या ढूंढता था, मसीह के बारे में, मसीह के बारे में वो ढूंढता था। जब पहला पत्रोस उसका 1 अध्याय का 10-11 वचन, इसी उद्धार के विषय में
उन भविष्यवक्ताओं ने बहुत खोजबीन हाँ। और जांच पड़ताल की, हाँ। जिन्होंने उस अनुग्रह के विषय में हाँ। जो तुम पर होने को था हाँ। भविष्यवाणी की थी। हाँ। उन्होंने इस बात की खोज की हाँ। कि मसीह की आत्मा जो उनमें था हाँ। और पहले ही से मसीह के दुखों की हाँ। और उसके बाद होने वाली महिमा की गवाही देता था, हाँ। वह कौन से हाँ। और कैसे समय की ओर संकेत करता था। ओ देखा, इसको मतलब सभी भविष्यवक्ता लोग प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आकर के मसीह के जीवन में होने वाला कष्ट ऐसे क्यों होता, इसका बारे में वो लोग जांच पड़ताल करते रहा। उनको इतना समझ में नहीं आया, लेकिन देखो परमेश्वर का रहस्य देखो भाई, प्रभु समय समय पर भांति भांति से प्रकट करता है ना, बहुत बड़ी बात है। परंतु उन दिनों में उनको ये समझ में नहीं आया, लेकिन इस विषय में वो लोग खोज में था। मतलब एक प्रकार प्रभु यीशु मसीह के बारे में वो लोग खोज में था, यीशु मसीह को जानने के विषय में वो लोग खोज में था, है ना। इसलिए यीशु मसीह को ये दुनिया में मनुष्य बनकर आना बहुत जरूरी बात था। चारवा बात उसका 12 बजे पहला पत्रोस पहला अध्याय के 12 बजे उन पर ये प्रकट किया गया हाँ। कि वे अपनी ही नहीं हाँ। वरन तुम्हारी सेवा के लिए ये बातें कहा करते थे, हाँ। जिनका समाचार अब तुम्हें उनके द्वारा मिला, हाँ। जिन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा हाँ। जो स्वर्ग से भेजा गया हाँ। तुम्हें सुसमाचार सुनाया। हाँ। और इन बातों को हाँ। स्वर्गदूत भी ध्यान से देखने की लालसा रखते हैं। देखिए, स्वर्गदूत भी देखने के लिए जानने के लिए चाहत करने वाला एक बात था, यीशु मसीह की दुनिया में आकर के होने वाला मृत्यु, है ना। उनको भी समझ में नहीं आया ये क्या रहस्य है परमेश्वर का पुत्र दुनिया में जाकर के मानव जाति को बचाने के लिए मरना, उसका भेद उनको भी समझ में नहीं आया। आपको मालूम है, इसलिए यहाँ पर भी स्वर्गदूत बहुत लोग इकट्ठा है, क्योंकि प्रभु का वचन का प्रकाश वो लोग भी वो नहीं जान सकता, वो मंडली को प्रभु प्रकट करते रहता। वो प्रकाशन की बातों को सुनने के लिए स्वर्गदूत भी इच्छा करता। ये कितना अच्छी बात है भैया, हमारे जीवन में मतलब ये जानना है कि इसको मतलब ये मृत्यु स्वर्गदूतों का भी खोज का विषय बना। अब देखिए, स्वर्गदूत भी इस पर ध्यान देने लायक मतलब यीशु मसीह की मृत्यु एक बड़ा विषय बना स्वर्ग में। और कोई भी बातों का उन लोग खोज नहीं करता, सारे स्वर्गदूत एक ही बात का खोज करता है, मसीह का मृत्यु का भेद क्या है, वो काम प्रकट होता। उनको मालूम है मंडली के द्वारा प्रकट होता, ये मंडली के लिए था। इसलिए मंडली में स्वर्गदूतों का एक बहुत बड़ा भीड़ हमेशा रहता है। कितना अद्भुत बात है। और पांचवी बात आपको मालूम है, सुसमाचार ये दुनिया को देने के लिए, सुसमाचार का भेद मसीह का मृत्यु है। सुसमाचार क्या है बोलेगा तो यीशु मसीह की मृत्यु है ना। पहला कोरिन्थी 15 अध्याय उसका 1 से 3 वचन। हे भाइयों, हाँ। अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूँ हाँ। जो पहले सुना चुका हूँ, हाँ। जिसे तुमने अंगीकार भी किया था हाँ। और जिसमें तुम स्थिर भी हो, हाँ। उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है। हाँ। यदि उस सुसमाचार को हाँ। जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, हाँ। नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। हाँ। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुँचा दी हाँ। जो मुझे पहुँची थी, हाँ। कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार हाँ। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया हाँ। और गाड़ा गया, हाँ। और पवित्र शास्त्र के अनुसार हाँ। तीसरे दिन जी भी उठा। देखा, पर सुसमाचार क्या है, प्रभु यीशु मसीह पवित्र शास्त्र के अनुसार ये दुनिया में आया, पवित्र शास्त्र के अनुसार प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु हुआ और पवित्र शास्त्र के अनुसार जी उठा। देखा, सुसमाचार में ये बातें आना बहुत जरूरी बातें थी, है ना। प्रभु यीशु मसीह किसके लिए मरा, क्यों मरा, ये बहुत बड़ी बात है। आज बहुत लोग मानव बोलता है कि हमने उद्धार पाया, लेकिन उद्धार पाया है कि नहीं वो बात सही प्रकार उनको शायद नहीं समझता। उद्धार का अर्थ क्या है बहुत बार समझाया और एक बार समझाता हूँ, आप लोग बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि अगर उद्धार ही नहीं हुआ तो आपका मसीह जीवन, आप मसीह बोल करके जिंदगी बिताने का अर्थ वो कपड़ा हो जाएगा। बहुत ध्यान करके सुनना। उद्धार कैसे मिलता, उद्धार विश्वास से मिलता, सही बात है। तो क्या विश्वास करना,
उसमें दो बातें उद्धार के लिए, एक मतलब विश्वास करना, दूसरा अंगीकार करना, है ना। विश्वास करना हृदय में, अंगीकार करना मुंह से। तो ये क्या करना क्या है, ये बात आप देखिए जब रोमियो का पत्री 10 अध्याय उसका 9 वचन, कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे। देखिए, यीशु को प्रभु जान करके अंगीकार करना, इसका मतलब अपना हृदय की राजा भी यीशु मसीह बनना। सच बात है, आपको सरल रूप में समझाता हूँ, बहुत बार समझाया, सोने वालों को समझेगा नहीं है। आप लोग थोड़ा इतना जल्दी सोने लगा तो क्या बताऊं, कैसे लोगों को एनेस्थीसिया देता ना, ऐसे वजन का डोज है। कई लोग वजन शुरू हुआ है तभी से सो रहा है, तो बहुत दुख की बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ ऐसा मत करो। इसलिए पड़ोसी कैसा है थोड़ा सब लोगों को ध्यान देना है। एक चिमटी दे दो, कोई बात नहीं, इंजेक्शन दे दो, उनको सुनने दो, तो बहुत बड़ी बात है प्रियो। खास बात सुनने नहीं देता, जो उधार नहीं पाया लोगों का ऐसे ही शैतान करता, वो कभी नहीं पाना, वो ये धोखा में रहे। तो बहुत बड़ी बात है प्रियो, पर हमारे जीवन में उधार पाने के लिए पहले बात बहुत ध्यान से सुनना हुआ था, हृदय में हमें विश्वास करना है। क्या करना? पढ़िए वापस एक बार, कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, यीशु मसीह को प्रभु जान करके मुंह से अंगीकार करे, और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। देखा, तब उद्धार पाएगा। अभी एक बात जानना, यहाँ पर यीशु मसीह को क्या बोल करके अंगीकार किया? प्रभु 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 बोल करके अंगीकार किया। सच में आप मुझे बताओ, यीशु मसीह आपका प्रभु है क्या? है? एक दिन के जीवन को पर को प्रियो, यीशु मसीह आपका जीवन का राजा है, सर्वाधिकारी है, और आप यीशु मसीह के हुक्म बिना आप कुछ नहीं कर सकता। हर एक काम करने के लिए यीशु मसीह की परमिशन चाहिए, उसको बोलता है प्रभुता देना। पर तो आप मुझे बताओ, कितने लोग ये बात को समझता? यीशु मसीह मेरा प्रभु है तो मुझे प्रभु की अनुमति से सब काम करना है? सब काम मुझे प्रभु का परमिशन से करना है। अभी क्या हो गया, यीशु मसीह को हम सिंहासन दिया और जो मनमानी अपना, इसका मतलब वास्तव में सिंहासन में कौन बैठा? अपना मैं स्वयं। ऐसा जीवन में उधार पाया बोलना धोखा है। उधार पाया व्यक्ति को वो हमेशा हर बात में प्रभु का इच्छा पहचान करके उसकी राहों पर चलना है। इसलिए एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं उधार पाया है कि नहीं, ये पहले बात जाने। अभी उसका 10 वचन भी पढ़िएगा, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है। देखा, धार्मिकता कैसे मिलता? विश्वास से। हम धर्मी कैसे ठहरा जाता? विश्वास है, वो हमारे कर्म से नहीं। बहुत बड़ी बात है जो विश्वास। एक बात आप जानना, ये जो विश्वास है ना, ये जिंदा विश्वास है। ये विश्वास है, बोलना का भी नहीं। आपको याद होगा, मतलब वो पूरा पढ़ने से पहले वही रोमियो 1 अध्याय का 6 वचन पढ़ता। रोमियो 1 का 6, उसके द्वारा हमें अनुग्रह पेरिटाई मिली थी। उसके नाम के कारण सब जातियों के लोग विश्वास करके उसके माने। विश्वास करके उसके माने बोले का मतलब विश्वास की आज्ञाकारिता। क्या है? 5 के लास्ट। अच्छा, 5 के लास्ट में, ठीक है, आप 5 के लास्ट में है। मतलब विश्वास है तो वहां पर क्या है? आज्ञाकारिता है। विश्वास है तो आज्ञाकारिता है। अब विश्वास किया पर तो आज्ञा नहीं मानता तो है? आपने विश्वास करके धर्मी पाया करके अभी पढ़ा ना, आप धर्मी बने कि नहीं? क्या प्रूफ? आज्ञा मानना है ना। उसका 16 अध्याय का 24 वचन बहुत अच्छा रीति में समझना प्रियो है। उसका रोमियो 16 अध्याय का 24 वचन, विश्वास से आज्ञा मानने वाले हो जाए। हाँ, विश्वास से आज्ञा मानने वाला हो जाए। क्या बोलता? विश्वास से
आज्ञा मानने वाले हो जाए। हाँ, 26 का लास्ट। आपका 26 का लास्ट है। ओके, देखा, मैं बंद किया तो सोने वाला जग गया, मैं बात करने लगता है तो सोने लगता, उसके बाद प्रचार करना नहीं करना। अभी मैं सोने वालों को खड़ा करूंगा, ओके, बुरा नहीं मानना, ओके। तो बहुत बड़ी बात है प्रियो, हमें इस बात को जानना है कि विश्वास है तो वहां हमारा आज्ञाकारिता है, विश्वास है आज्ञाकारिता। और जो हम प्रभु की बात नहीं मानता, अपना मनमानी करता, फिर उसका उदार हुआ बोलना कोई सच्ची बात है क्या? नहीं, वो गलत बात है भाई। हमारी एक बात को वचन के द्वारा समझना है, वचन के द्वारा समझना है ना। अगर हम उधार पाए वचन है तो मैं हर एक बातों में, मतलब प्रभु में आने के बाद में हमें प्रभु की आज्ञाकारिता में रहना। शादी होने के बाद में पत्नी अपना मनमानी में चलेगा तो चलता है क्या? नहीं, है ना। इफिसियों का पत्री 5:22 आज ऐसे हो रहा है, इसलिए तो गड़बड़े। हाँ, हे पत्नियों, हाँ, अपने अपने पति से ऐसे अधीन रहो। देखो, जैसे बहुत पत्नी, मेरे बहन लोग शायद से सुनना, जो भी शादी हुआ है, हे पत्नियों, ये मेरे बात नहीं है ना, वचन का आता है, हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो, अपने अपने पति की ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। हाँ, जैसे प्रभु के। अब प्रभु का अधीन नहीं होता फिर पति का अधीन क्या होगा? बोला, हम कभी प्रभु का अधीन हुआ नहीं, फिर कोई पति का अधीन क्यों? देखो, कई बहनों का चेहरा बिगड़ गया, ऐसा नहीं प्रियो। वचन हमें मानना है, वचन हमें मानना है। वचन नहीं मानता है तो वो विश्वास मरा हुआ है। उस विश्वास का कोई प्रभु का उपस्थिति में कुछ भी वैल्यू नहीं। तो आपका उद्धार हुआ है तो इसलिए प्रभु ने बार बार बोला ना, तो मुझे हे प्रभु कहता है, मेरे बात लूका 6:46 याद है ना। मैं आपको हर एक वचन पढ़ाने की जरूरत नहीं, आपको सबको वचन मालूम है। नासिक मंडली के लोग ऐसा मानव नहीं, कोई नर्सरी क्लास का बच्चा नहीं है, सबको हर एक वचन मालूम, लेकिन इतना है मानने का गुण नहीं है ना। एक माँ ने गवाही दिया ना, मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, एक ही कमी है, बात मानता नहीं, बात नहीं मान। देखा, चलेगा? नहीं चलता प्रिय, नहीं चलता। मैं आपको बताना चाहता हूँ, नया यरूशलेम में मिलना बहुत अच्छी बात है ना। नया यरूशलेम कौन मिलेगा? पहली बात उदार होना, उदार पाने के बाद विजय जीवन बिताना। विजय जीवन बिताने का अर्थ यीशु मसीह को प्रभुता दे करके जीना। आप विश्वास करके धर्मी बना है तो उस धार्मिकता के अनुसार का आपका आज्ञाकारिता, प्रभु का बात तो मानने वाला गुण भी चाहिए, ये वचन कहता है। नहीं तो याकूब 1:22 वचन पर चलने वाले बनो, और केवल सुनने वाले ही नहीं, जो अपने आप को धोखा देते हैं। देखा, आज बहुत से लोग वचन सुनता है परंतु मानता नहीं। प्रयोग वचन को मानना नहीं मानता है तो वो व्यक्ति अपने आप को धोखा देता है करके वचन कहता, और वचन जो कहता सत्य कहता है। कितनी बार शायद लोगों ने धोखा दिया अपने आप को, कितनी बातों में धोखा दिया, कितनी बातों में लोग धोखा खाता है। अपने जीवन को परखना पड़ेगा। अगर मैंने प्रभु यीशु मसीह को मेरा प्रभु मान करके मैंने अपना फोटो से कबूल किया है तो उसको प्रभुता हमेशा देना पड़ेगा, उसकी आज्ञाकारिता में रहना। जैसा शादी हुआ वो एक पत्नी हमेशा पति की अधीन रहता, पति की हर एक बात को मानता है। पति ऐसा कोई बुरी बात बोलेगा क्या? अच्छी बात ही बोलेगा है। तो इसका मतलब हमारे जीवन में आज मेरा जीवन कैसा है ये बात को जानना। आज बहुत से पारिवारिक जीवन भी बिगड़ने का मेन कारण क्या है? पत्नी बात मानता नहीं। पत्नी बात नहीं मानेगा तो फिर कैसा एक अच्छा घर बन सकता? नहीं बन सकता। ऐसा है तो मसीह जीवन, एक अच्छा मसीह जीवन कैसे बनेगा?
आप प्रभु की बात ही नहीं मानता, उसको मसीह जीवन का ना कितना धोखा है। ऐसा नहीं होता। इसका मतलब यहाँ पर हम देखते हैं कि हर एक बातों में हमें प्रभु का वचन को मानना चाहिए। बाकी पढ़ना। और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। देखा, उद्धार पाया हुआ व्यक्ति मुंह से अंगीकार किया है तो शादी होने के टाइम पर भी क्या होता, अंगीकार करता है ना, मानता है ना, कबूल करता है ना। क्या क्या कबूल करता है? मैं मानव मृत्यु तक साथ में रहेगा, किसी के साथ नहीं जाएगा, बात मानूंगा, विश्वासियों की रहेगा, सब बोला है ना। बोला फिर बाद में फिर बात क्यों तोड़ा? तोड़ने से काम बनेगा? नहीं बनता प्रियो, नहीं बनता। मृत्यु तक उन बातों को याद रखना। शादी में दिया हुआ वचन बहुत लोग भूल गया दूसरा दिन में, है ऐसा नहीं होना। इसी प्रकार प्रभु के साथ भी जिंदगी भर है ये नाता सही बनाए रहेगा, तभी अपन जाकर के नए रिश्ते में मिलेगा। इसलिए पहली बात हमें अपने उद्धार का बारे में पक्का निर्णय पाना, विश्वास करके धर्मी बना है तो वो धर्मी है बोलने का अर्थ ही कितना गहरी बात है। और वो धर्मी बना हुआ लोग प्रभु के साथ कितना विश्वासियों की रहना चाहिए। हम कोई अच्छा काम करके धर्मी नहीं बना है, प्रभु का अनुग्रह से, विश्वास से। आपको सबको मालूम है एफिसियों 2 अध्याय का 8-9 वचन। हाँ, तो ये वचन आपको मालूम। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, हम अपनी मेहनत के द्वारा पाया हुआ बात नहीं उदार ऐसे है तो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए दाम दिया प्रियो, इतना बड़ा दाम दिया। जिसे पहले प्रभु दास ने वो बात याद दिलाया, हमारा छुटकारा असंभव था, उस असंभव मनुष्य के लिए असंभव को प्रभु ने संभव बना कर दिया। ऐसा वो संभव बन करके हमारे जीवन में अनुभव करने वाले लोग हैं, मंडली लोग, प्रभु के लोग। वो लोग जरूर प्रभु जो भी कहेगा मानेगा, क्योंकि हमारे जीवन में इतना बड़ा अनुग्रह हमको मिल गया है। बहुत बड़ी बात। तो छठवीं बात लूका 9 अध्याय का 30-31 वचन, वो हम देखते हैं कि उस पहाड़ में यीशु मसीह के साथ बात करने के लिए यीशु मसीह उस दिन पत्रोस याकूब यूहन्ना को लेकर गया था। तब हम देखते हैं कि वहां पर 2 लोग प्रकट हुआ। कौन कौन था? एक मूसा और एलिया। उनका चर्चा क्या था? उनका चर्चा का विषय ये मृत्यु के बारे में था। हाँ, पढ़िए। देखो, मूसा और एलिया जो पुरुष उसके साथ बातें कर रहे थे, ये महिमा से दिखाई दिए और उसके मरने की चर्चा कर रहे थे। हाँ, उनके मरने की चर्चा कर रहे थे। प्रियो, एक बात को जानना, उस समय में उस पहाड़ में भी उनकी मरने की चर्चा की है उन लोगों ने। देखा, और कोई चर्चा नहीं है। देखा, मूसा और एलिया और कोई भी विषय नहीं रहा, प्रभु का यरूशलेम में होने वाला मृत्यु के बारे में चर्चा किया। देखा, वो बात जानने के लिए वो लोग उत्सुक थे। बहुत बड़ी बात है प्रियो। इवन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, हमारा स्वर्ग में होने वाला पवित्र लोगों की आराधना का विषय क्या? ये मृत्यु के बारे में प्रियो, ये मृत्यु के बारे में। मैं शायद पिछली बार आपको बताया कि नहीं, मुझे याद नहीं। मतलब जब प्रकाशित वाक्य का 21 और 22 अध्याय में 7 बार यीशु मसीह को मेमना करके बताया नहीं बताया, नहीं क्लास में बताई। तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। यीशु मसीह अनंत काल तक वो मेमना के रूप में रहेगा, वो मेमना ही रहेगा। इसका बहुत बड़ा अर्थ है, हमने ये बात को जानना। अभी यहाँ पर हम देखते हैं कि मतलब हमारा अनंत काल की आराधना का विषय तक यीशु मसीह की मृत्यु है ना। जब प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय उसका 8 से 12 बजे पढ़ना। जब उसने पुस्तक ले ली तो वे चारों प्राणी और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े। उनमें से हर एक के हाथ में वीणा और धूप, जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं से भरे हुए सोने के कटोरे थे, वे यह नया गीत गाने लगे, तू इस पुस्तक के लेने और इसकी मोहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। प्रियो, अनंत काल तक हम ये बात बताएगा, प्रभु हम यहाँ पर आने का एक ही कारण, तू हमारे लिए
वधुआ वधुआ। आज इस पुनरुत्थान के दिन में यहाँ पर आराधना के लिए आने से पहले आप में से कितने लोग प्रभु मेरे लिए वधुआ, इसके लिए मैं प्रभु का आराधक बनने का योग्य बना, ये बात को एक बार भी याद किया? कई लोगों को टाइम नहीं मिला है। हमें आराधना का लायक कौन बनाया? प्रभु यीशु मसीह की पवित्र लोगों, उसके वध होने के कारण। आगे बढ़ना। और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया, और वे पृथ्वी पर राज्य करते रहे। जब मैंने देखा तो उस सिंहासन और उन प्राणियों और प्राचीनों की चारों और बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुना, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों की थी, और वे ऊंचे शब्द से कहते थे, वध किया हुआ मेमना ही। देखिए, वो वहाँ पर कहने वाला बात, वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। देखा, ये सातों बातों का योग्य कौन है? वध हुआ मेमना, वध हुआ मेमना। प्रियो, ये बात को यहाँ पर रहने के समय में भी मंडली इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि मंडली प्रभु यीशु मसीह की पवित्र लोगों से खरीदा हुआ है, उस लोगों से धोया हुआ लोग है। कितनी बड़ी बात है। हमारा अनंत काल की आराधना का विषय वध हुआ मेमना है ना। हम आराधना करेगा, अनंत काल आराधना करेगा। हमारा विषय क्या? वध हुआ मेमना। इसलिए यीशु मसीह मेमना बनकर अनंत काल रहेगा। इसका मतलब कितना बढ़िया है, कितना बड़ी बात है। ये बात को हम जब से उधार पाता है तब से लेकर के अनंत काल तक ये बात भूल नहीं सकता, छोड़ नहीं सकता, त्याग नहीं सकता। इसमें सारे आधार है। इसका मतलब मैंने आपको 7 पॉइंट बताया। यीशु मसीह की मृत्यु का सविशेषता का 7 बताया। अभी मैं प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु की जरूरत या क्या जरूरत था, वो कुछ बात मैं आपको बताना चाहूंगा। आपको मालूम है, यदि मानो यीशु मसीह की मृत्यु के अगर जरूरत नहीं था तो पिता कभी भी अपने पुत्र को मरने नहीं देता था। प्रेज़ लॉर्ड। और किसी की मृत्यु में भी छुटकारा नहीं, और किसी प्रकार भी उद्धार होता मानव जाति का तो पिता को पुत्र को देने की जरूरत नहीं था। लेकिन और कोई मार्ग नहीं, स्वयं परमेश्वर को ही उसके लिए आकर के बलिदान होना पड़ा। इतनी बड़ी बात है। इसके अलावा कोई मार्ग पिता के पास भी नहीं था। इसका मतलब हमारा उद्धार कोई छोटा विषय है क्या? नहीं प्रियो, हमारा उद्धार कितना बड़ा है, इतना प्रभु बड़ा है। इतना प्रभु बड़ा है, कोई बयान कर सकता नहीं कर सकता। ऐसा है तो इतना बड़ा, इसलिए इब्रानियों 2 अध्याय का 3 वचन में लिखा है, इतना बड़ा उद्धार से वो आपने जिन्होंने उद्धार नहीं पाया ना प्रियो, इस उद्धार से निश्चिंत नहीं रहना। इस उद्धार को बारे में एक बार भी सुना तो आप पापी है, आपको उद्धार का जरूरत है। इस उद्धार को कभी भी जाने नहीं देना, इस उद्धार को अपनाना। और ये दाम दे करके नहीं कर सकता, ये मुफ्त में मिलता है विश्वास करने के द्वारा। कितना सरल बात है। अभी यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु पिता ने हमारे लिए अपने एकलौता पुत्र को मरने दिया। बहुत बड़ी बात है। यीशु मसीह उसके बारे में पहले के टाइम पर जब यूहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय का 14-15 वचन, और इस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह आनंद जीवन पाए। देखा, जो कोई उस पर विश्वास करे वह आनंद जीवन पाए, आनंद जीवन पाए। देखा, कितनी बड़ी बात है। दृष्टांत भी दिया है ना। मणिपुर यात्रा में इसराइली लोग सांप काट करके जो मरते थे, वो लोग उस पितल की सांप के ओर देखेगा तो देखने वाला बच जाएगा, जो नहीं देखा वो मर गया। अभी भी ऐसा है, जो प्रभु यीशु मसीह की ओर देखेगा, हो मुझे पापी को बचाने के लिए परमेश्वर ने मेरे लिए अपना एकलौता पुत्र को भेजा।
प्रियो, आप देख पा रहा है विश्वास की आंखों से, भजन में लिखा हुआ हर एक बात विश्वास की आंखों से हमें देखना है और उस बात पर विश्वास करके अंगीकार करना। कितनी बड़ी बात है। यो पिता ने मुझे भाभी को बचाने के लिए अपने एकलौता पुत्र को दिया, मेरे लिए दिया। ये कितना अनमोल बात है प्रियो, ये कितना अनमोल बात है। मतलब इस प्रकार प्रभु का मरने का क्या जरूरत है, क्या आवश्यकता है। पहली बात, हमारा परमेश्वर इतना पवित्र है, उसकी पवित्र दृष्टि भाभी को देख ही नहीं सकता, इसलिए भाभी को बचना है तो एक का मृत्यु होना जरूरी था। उसका पवित्र दृष्टि के कारण ये मृत्यु का जरूरत पड़ा। परमेश्वर का दृष्टि का खूबी क्या है? पवित्र दृष्टि है ना। अब को पहला अध्याय उसका 13 वचन में हम पढ़ता है। अब को पहला अध्याय का 13 वचन, तेरी आंखें ऐसी शुद्ध है कि तू बुराई को देख ही नहीं सकता। देखा, वो बुराई को देख ही नहीं सकता। परमेश्वर बुराई को देख ही नहीं सकता। परमेश्वर की उपस्थिति में एक भावी खड़ा नहीं हो सकता। भावी जाएगा तो प्रभु का दृष्टि, वो दृष्टि पड़ेगा तो मर जाएगा। आपने, आपको मालूम है, जब मिलाव वाला तंबू की ओर देखने वाला मर गया तंबू की ओर देखने वाला मर गया तो फिर प्रभु की ओर देखेगा तो क्या होगा? कितना भयंकर अवस्था रहेगा। इसलिए हमारे लिए ये मृत्यु जरूरी था। हमें उस पापी अवस्था से बचाने के लिए यीशु मसीह को मरना जरूरी पड़ा। कितना बड़ी बात है। आज हमें कभी भी परमेश्वर डायरेक्ट नहीं देखता। कैसे देखता? पुत्र के द्वारा देखता। हमें पिता ने इसलिए मसीह में देखा, मसीह में होकर के हमको देखता। बहुत बड़ी बात है। मसीह में होकर हमें देखता, इसलिए हम भेज जाता। और वो डायरेक्ट देखता, हम कभी नहीं भेजता है। हम डायरेक्ट जाएगा तो भी स्वर्ग में प्रवेश होगा नहीं। बहुत बड़ी बात है। यीशु मसीह में पिता ने हमारे लिए किया हुआ कामों को ये वचन की द्वारा है विश्वास की आंखों से समझ करके प्रभु को महिमा देना हमारे लिए कितना जरूरी बात है। तो पहली बात, उसकी पवित्र आंख के कारण प्रभु को मरना पड़ा, उसका जरूरत पड़ा। दूसरी बात क्या आपको मालूम? मानो प्रभु का प्रेम उसको मरने के लिए जरूरत पड़ा। उसकी प्रेम के कारण, परमेश्वर प्रेम है, वो प्रेम प्रकट करने के लिए पुत्र को मरना पड़ा। पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसका 10 वचन। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों की प्रायश्चित के लिए हमारे पापों की प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। प्रियो, पुत्र को भेजा हमें बचाने के लिए। परमेश्वर का प्रेम इतना तीव्र है, परमेश्वर देखेगा तो मर जाएगा, इसलिए उसको बचाना है। परमेश्वर को प्रेम विवेश करता। प्रभु का प्रेम बोलता है इसको बचाना है, मुझे, इसको मुझे बचाना। उसके लिए क्या किया? अपने पुत्र को ही भेजा। ओह, आप देखो प्रियो, हमारे लिए इतना बड़ा कार्य प्रभु ने किया। परमेश्वर की धार्मिकता बोलता है पापी तुझे मरना है, और जो प्रभु का प्रेम बोलता है नहीं पापी तुझे बचना है। ये दोनों सम्मिलित हुआ हुआ एकमात्र स्थान है कालवरी। उस क्रूस में ये दोनों का मुठभेड़ हुआ। कितना बड़ी बात है, कितना अद्भुत बात है जो प्रभु ने हमारे लिए किया। तीसरी बात, मानव ये क्यों हुआ? मनुष्य की पाप उसके लिए जरूरत पड़ा, पाप के कारण जरूरत पड़ा, क्योंकि पाप का मजदूरी है मृत्यु। इसलिए हमारा पाप उड़ाने वाला कोई चाहिए था। तो आपको सबको मालूम है, जब यूहन्ना यीशु मसीह को देख करके बताया था, यूहन्ना 1:29 वचन में, ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। देखा, जगत की पाप को उड़ा ले जाने वाला। पाप को कौन ले जाएगा? पाप को कोई लेकर न जाने के लिए तैयार नहीं। और जो यीशु मसीह हम पापियों का सारे पापों को, आदम या संतान का सारे पापों को अपने ऊपर उड़ा कर ले जाने के लिए तैयार हुआ। जब वो सूली पर मरने के समय में लिखा है, पहले पत्रोस
दूसरा अध्याय उसका 24 अध्याय। लॉर्ड जीसस वह आपकी हमारे पापों को अपने देह पे लिए हुए अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। देखा, हमारे सबकी सारी आदम या पीढ़ी की सारे पापों को प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर लिया। कितना श्रेष्ठ बात है भैया, कितना अद्भुत बात है। प्रभु ने अपनी देह पर हम सारे पापियों का पाप उठा करके वो सूर्य पर मरा, है ना। आप देखिए, जब यशायाह नबी की किताब उसका 59 अध्याय का 12 वचन पढ़ा। यशायाह 59 अध्याय का 12 वचन। क्योंकि हमारे अपराध तेरे सामने बहुत है, हमारे पाप हमारे विरुद्ध साक्षी दे रहे हैं। हमारे पाप हमारे विरुद्ध साक्षी देता है, हमारे अपराध हमारे संग है और हम अपने अधर्म के काम जानते हैं। इसका मतलब क्या है कि हम लोग किसी भी प्रकार पर कोई निकट नहीं जा सकता। हम दूर 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 जा रहे थे, हमें प्रभु की निकट जाने के लिए। एफेसियों का पत्री उसका दूसरा अध्याय का 13 वचन पढ़ना। एफेसियों दूसरा अध्याय का 13 वचन। पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, देखा, पहले तुम दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गया। प्रभु यीशु मसीह का कालवरी सूली की मृत्यु इसलिए जरूरत पड़ा कि हमारे पाप के कारण हमें पाप से छुड़ाने के लिए, पाप से मुक्त करने के लिए लहू चाहिए था। बिना लहू से मुक्ति नहीं है। इसलिए हमारे लिए अपनी पवित्र लहू बहाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ये दुनिया में मनुष्य बनकर आया। कितनी बड़ी बात है प्रियो, कितनी बड़ी बात है। और भी एक दो बात बोलकर मैं खत्म करूंगा। मानव इस रीति में मृत्यु, ये पवित्र शास्त्र की पूर्णता था। आपको मैं बताना चाहूंगा, जब लूका 24 अध्याय का 25 से 27 तक वचन। लूका 24 अध्याय का 25 से 27 तक वचन। तब उसने उनसे कहा है, निर्बुद्धियों और भविष्यवक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंदमतियों, क्या आवश्यक न था कि मसीह यह दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे। तब उसने मूसा और सब भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। देखिए, प्रभु यीशु मसीह मरकर जी उठने के बाद में विश्वास न करने वाला चेलों को पवित्र शास्त्र से पढ़ करके उनको समझाया। कितना बड़ी बात है। मनुष्य के लिए ये छुटकारा असंभव था। हम लोग बार बार पढ़ने वाले एक भाग है 49 भजन संहिता, उसका 7 से 9 तक का वचन आपको। उनमें से कोई अपने भाई को किसी भांति छुड़ा नहीं सकता है, न परमेश्वर को उसके बदले प्रायश्चित में कुछ दे सकता है, क्योंकि उसके प्राण की छुड़ौती भारी है, वो अंत तक कभी न चुका सके। देखा, मनुष्य किसी भी कारण वो एक व्यक्ति दूसरा व्यक्ति को नहीं बचा सकता और सारा मिलकर के भी एक व्यक्ति को नहीं बचा सकता। असंभव था, पर तो प्रभु ने असंभव को संभव बनाया। कितना बड़ी बात है प्रियो। इसका मतलब हम यहाँ पर देखता है कि ये सब पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ बात पूरा होने के लिए जरूरी था यीशु मसीह की मृत्यु। और एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, वो है परमेश्वर का उद्देश्य पूर्ण होने के लिए। परमेश्वर का मानव जाति के प्रति एक लक्ष्य था, उद्देश्य था, उसको पूरा करने के लिए यीशु मसीह को मरना पड़ा। जब प्रेरितों का उसका दूसरा अध्याय उसका 23 हो जाए, प्रेरितों दूसरा अध्याय उसका जो परमेश्वर की ठहराई हुई योजना और पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया, तुमने अधर्मियों के हाथ से क्रूस पर चढ़वाकर मार डाला। देखा, उस यीशु को जो परमेश्वर में दिखाने वाला हो पुरुष, उस यीशु को तुम लोगों ने मार डाला। देखा, क्यों मार डाला? ये परमेश्वर की पूर्व ज्ञान के अनुसार था। परमेश्वर ने कहा हुआ परमेश्वर की लक्ष्य पूरा होने के लिए था। वो वही बात है, जब पहला पत्रोस पहला अध्याय उसका 18 से 20 तक वचन पढ़ा। पहला पत्रोस पहला अध्याय 18 से 20। क्योंकि तुम जानते हो कि हमारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादा से चलता आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तु के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेलने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति से पहले ही से जाना गया था, पर अब
इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ। देखा प्रियो, हालेलुया, ये पहले से परमेश्वर की योजना में था, है ना, पहले से प्रभु की योजना में था, परंतु इस अंत समय में वो बात प्रकट हुआ। देखा कितने बड़ी बात है। और एक वचन गलातियों उसका 4 अध्याय उसका 4-5 वचन। परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लेपालक होने का पद मिले। इतना बड़ा बात है प्रियो, भाभी को, शैतान की बेटे को परमेश्वर की बेटा बनाने के लिए परमेश्वर ने पहले से पद्धति तैयार किया। परमेश्वर की दिल के अंदर ये पद्धति था, इसने नहीं जाना। प्रभु हमें प्रकट करके दिया अपने वचन के द्वारा। ये विश्वास करने के लिए जिसको भी अनुग्रह मिला वो कितना धनी व्यक्ति है ना। प्रियो, मानव जाति को उसका पाप से छुड़ाने के लिए परमेश्वर के पास और एक मार्ग नहीं था, इसलिए परमेश्वर ने अपने एकलौता पुत्र को हमारे लिए मरने दिया। उस मृत्यु की यादाइश के लिए प्रभु ने हमें मेष दिया है। ये भी अपन मेष की ओर जब जाता है, प्रभु ने हमें दिया हुआ, प्रभु ने हमारे लिए किया हुआ उन बातों को हमें स्मरण रखना है, उन बातों को याद करके प्रवेश करना भी हो। हल्का बात नहीं, कोई मजाक बात नहीं, इसको एक मतलब तुच्छ करके लेने वाला बात नहीं, बहुत प्रकार फर्क करके जांच करके लेने वाला बात है। इसलिए मैंने आज आपको 2 विषय को बताया। पहली बात प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु की क्या क्या सविशेषता है, 7 बात आपको बताई। दूसरा बात मैं यहाँ पे ये बताया कि इसकी जरूरत क्या है, इस मृत्यु का जरूरत क्या है, 5 बातें उसमें से बताया। आपको याद आया होगा, यहाँ पर नहीं, अभी घर में जाकर के बहुत लोगों का डेयरी न, शायद बहुत लोगों का घर में इतना सा डेयरी होगा, वो डेयरी कभी खोल कर देखा नहीं। डेयरी में लिखा डेयरी में है, डेयरी में क्यों लिखता इतना, मैं आपको बताऊं, आप डेयरी में मत लिखो, ऐसे नहीं मेरा बोलने का अर्थ, डेयरी में लिखो, लेकिन कम से कम घर में जाकर के थोड़ा खोल करके उसको वापस एक बार देखो। और ये भी नहीं होता तो कम से कम बाइबल निकाल कर पढ़ो, तो वो भी नहीं करता, क्योंकि वचन में सब लिखा है, वचन पढ़ना ही कई लोगों ने छोड़ दिया। ऐसे नहीं होना चाहिए है? तो प्रभु हमारे लिए कितना बड़ा कार्य किया, प्रभु का एक बातें वचन में लिखा, इसलिए उस वचन को जानना और वचन में बना रहना प्रभु का लोगों का कर्तव्य है। तो ये वचनों के द्वारा आप आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।